बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद एक बार ये फिर सवाल खड़ा हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय कितना सुरक्षित है। बांग्लादेश में जो हालात नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक वैसे ही हालात भारत के एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान, जिसकी स्थापना ही धर्म के आधार पर हुई थी, वहां भी हिंदू अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आंकड़े साफ तौर पर उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न की गवाही देते हैं। पाकिस्तान में हिंदू की कुल आबादी करीब 1.2% है और इनमें से अधिकांश सिंध प्रांत में रहते हैं। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में साल 2023 के दौरान जबरन विवाह और धर्मांतरण के 103 मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू, खासकर हिंदू महिलाएं रहीं। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बार बार उत्पीड़न की घटनाएं हुई। यहाँ इश्निंदा कानून के दुरुपयोग के जरिए हिंदुओं को सबसे ज्यादा परेशान किया गया। पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है। 2025 में अल्पसंख्यक मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार की पोल खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 1863 मंदिर मौजूद हैं और इसके साथ कुछ गुरुद्वारे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 37 मंदिर ही चालू हैं। पाकिस्तान के ही 2 प्रमुख अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि कई सदियों पुराने मंदिर जर्जर हालत में हैं, क्योंकि सरकार उनके संरक्षण और रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रही है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक है और वो अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच 2442 सामाजिक हिंसा से जुड़े अपराध दर्ज किए गए। इनमें हत्या, यौन उत्पीड़न और आगजनी जैसी घटनाएं शामिल हैं। इसी संगठन के मुताबिक पिछले साल 2010 की दर्ज की गई कई घटनाएं शामिल हैं, जिनमें मंदिरों पर हमले और दुकानों में लूटपाट की गई। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक पर हुए हिंसकों के मामले 2022 में 47 थी, जो बढ़कर 2023 में 302 हो गई और 2024 में सीधे 2000 के पार पहुंच गई है। भारत सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करे और यूनिट सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर भी प्रतिबंध लगाए, जिससे वहां पर रहने वाले अपने सभी हिंदू भाइयों का हित सुनिश्चित किया जा सके। और आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, तभी हमारी ये मांग राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से पूरी होगी। देखिए, आज महानगर हरिगढ़ के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में पिछले वर्ष से लगातार जो हिंदुओं को लक्षित करके हिंसा करी जा रही है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ में वहां पर खेला जा रहा है। और दिन के उजाले में हाल ही में एक हिंदू गरीब युवक दीपू दास, उसको जिंदा जला दिया गया, झूठा ईश निंदा का आरोप लगाकर। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन था और साथ ही जिहादी इस्लामिक आतंकवाद का यहाँ पर पुतला दहन हमने किया है।